राधे राधे दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम डाल चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ये चीज़ बतलाते हैं। ये चीज़ भी बहुत ही हल्का है। जैसे कि यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। 20 अच्छा, हम आप लोगों को देखिए इस तरह से एक, दो, तीन। अब हम यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, इस तरह से करते हुए 20 बनाएंगे। ये 20 डबल क्रोशिया कर लिए। अब इसके बाद हमें इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से टाइट कर लिए धागे को। अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जुट गया। अब इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए। यहाँ पर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन लिए, 3 चेन लिए और एक डबल क्रोशिया बनाई। ये 2 की गिनती में आ गया। अब हम फिर फंदे लेंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर अगला एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पूरा लाइन हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर जोड़कर अगला लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यानी कि ये जो हम बताए अभी इसे हम बनाते हुए 2 लाइन कंप्लीट से 2 लाइन कंप्लीट किए। ये 20 डबल क्रोशिया और ये एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट किए और ठीक उसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट किए। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक से एक, फिर एक से 2, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ दिए, एक चेन ले लिए हम। इसके बाद देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये लास्ट लाइन है हमारा। ये इसमें फंदे एक बार हम ले लिए, इस जगह से हुक को डाल के निकालें। 3 हो गया। तीनों को एक साथ हम इस तरह गिरा दिए, फिर फंदे लेंगे और फिर तीनों को एक साथ गिरा देंगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक चेन में हम एक बार करेंगे इस तरह का और एक चेन से हम 2 बार करेंगे, यानी कि हम इसे दोनों को छोड़ देते हैं। अब हम अगला चेन में आते हैं तो ये एक हो गया और फिर हम चेन लेंगे, फिर इसी चेन से इसी चेन पर हुक को डालकर और एक बार हम इस तरह कर लेंगे। फिर हम एक चेन से एक बार। अब मैं बनाती हूँ, आप ध्यान से देखें। तो इस तरह से एक में एक, एक से 2, यानी कि ठीक इसी तरह से यहाँ भी करना है। तो करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह का हम 5 पीस बना लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पीस हम बना लेंगे। बाद में हम इसे जोड़ेंगे। इसके बाद हमारा ये चीज़ रह जाएगा। ये चीज़ बनाने के लिए इस तरह से हम एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन ले लिए। अब 1, 2, 3, 4 छोड़कर जो 5वां है उस जगह पर हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक हो गया, एक डबल क्रोशिया। फिर हम अगला 2 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 4 हो गया। ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस जगह से देखिए कितना बार करते हैं। ये 1,
एक ही चेन से करेंगे हम अब लास्ट वाला चेन से 2 3 और एक 4। आप चाहे तो 5 भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ 4 कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ किए हुए हैं उस जगह पर हम बुन लेंगे 1 2 3 ये 4। इस तरह का हो गया। अब हम इसी जगह से फिर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। एक 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जुट गया। अब हम फिर आगे इसी तरह बुनेंगे, जैसा हम यहाँ पर बुने उसी तरह हम बुनेंगे। हमें 3 राउंड में बुनना है। 1 2 3 चेन ले लिए। इसके बाद इस जगह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यानी हमें सिर्फ दोनों किनारे में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाते चल जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये 2। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अब हम इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 4 हो गया। अब हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए दूसरी ओर तक पहुंचेंगे। यहाँ पहुँचे। अब देखिए, अब यहाँ तो चूँकि डबल क्रोशिया बढ़ते चला गया है, इसलिए अगर आप चाहेंगी तो बीच से सिर्फ 4 डबल क्रोशिया कर सकती हैं, और अगर चाहती हैं तो किनारे से एक यहाँ से और एक यहाँ से कर सकती हैं। तो चलिए हम बीच से करते हैं डबल क्रोशिया, आप किसी भी तरफ से कर सकती हैं। ये हो गया बीच का स्थान। अब हम यहाँ से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। फिर एक और हम यहाँ पर कर लेंगे डबल क्रोशिया अलग चेन में। अब हम इसे यहाँ जोड़ लेंगे। 1 2 3 एक राउंड हमें और बुनना है। ठीक है, एक राउंड हमें और बुनना है। एक राउंड और आप इसी तरह बुन लें, जैसा कि हम अभी इसमें बताएं उसी तरह आप बुन लें। देखिए, इस तरह से ये आपका तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लगेगा। ये 3 लाइन में बना हुआ है। इस वक्त ये 2 लाइन में कंप्लीट हुआ है। एक लाइन और कंप्लीट कर लिया। ये आँख बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस कलर का ऊन लेंगे और इस कलर का ऊन से 20 डबल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे जैसा कि हम इस जगह पर बनाए थे। तीन चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें इस जगह पे 20 डबल क्रोशिया करना है। 1 और 1 2 हो गया। ये 3 इस तरह से 20 पूरा हुआ। अब 20 पूरा होने के बाद में इसे हम टाइट कर लिए और हम इसे आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम ऊन को यहाँ हटा देंगे। अब हमें बीच में ब्लैक कलर का ऊन को ज्वाइंट करना है। ये सिंगल ऊन था, क्योंकि 6 प्लाई का ऊन है इसलिए सिंगल था।
ये 2 प्लाई का ऊन है, इसलिए इसे हम डबल करेंगे। इस जगह से इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जुट गया। अब हम इसमें देखिए फंदे नहीं लिए हुए हैं और एक बार 2 3 और 4 इधर से हो गया। अब हम या तो आप डायरेक्ट 8 बना लें, यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 और 8, ये 8 हो गया। अब हम जो अगला बनाएंगे उसे देखिए फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इस तरह से हम तीनों को एक साथ गिराएंगे। 1 2, एक बार और करेंगे, ये रहा 3। अब जो हम तीसरा किए हैं, तीसरा में ही हम एक बार और करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब फिर हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर अब हम इसे 1 और 2 बार में गिराएं। फिर फंदे लेंगे इसी स्थान से, इसी चेन से फिर हम इसे लेंगे और ये 1 और 2 बार में गिराएं। फिर फंदे लेंगे और फिर हम देखिए इसे 1 2 3, फिर फंदे लेंगे 1 2 3। इसके बाद हमारे पास यहाँ कितना बच गया, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। चार और यहाँ 1 2 3, यानी कि अब हमें फिर से फंदे लेंगे। हम फंदे लेने के बाद यहाँ से हम अब जो चीज़ हम इधर बीने हैं उसी चीज़ को इधर हम कम करेंगे, यानी कि जितना हम इधर बुने हैं उसी चीज़ को इधर भी हम बुनेंगे। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया किए हुए हैं, तो देखिए उसी तरह हम करेंगे। 1 और फिर उसी जगह से उसी चेन से हम दूसरा भी बना रहे हैं। 2 बार में गिरा दिए। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 और 2 बार में गिराएं। फिर फंदे लेकर उसी चेन से 1 2, फिर फंदे लेंगे और ये एक बार में गिरा देंगे और फिर फंदे लेंगे इसी जगह से, एक बार में गिरा दिए। अब हम फिर फंदे लेंगे, फंदे लेकर ये तीनों को भी हम इसी तरह कर लेंगे। 2 3। अब इसे चूँकि हमें यहाँ पर लाकर बंद करना है तो हम इसे यहाँ इस तरह से ले आए। तो देखिए ये इधर कम है लेकिन इधर ज़्यादा है, तो ये आँख का रूप ले रहा है। इसी तरह जैसा हम यहाँ बीने हैं इसी तरह हमें ठीक यहाँ दोहराना है, यहाँ यानी कि इसी तरह हमें फिर से एक बार बुनना है। 8 तो हम बिल्कुल बिना फंदे लिए हुए बुनेंगे। 1 2 3 इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ बीच में हमें ध्यान देना है, बीच में हमें फंदे यानी कि बीच में हमारा ज़्यादा होना चाहिए लंबाई, इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ से हम बुनते हुए लाए हैं और फिर यहाँ 1 2 3 बीचों बीच में ठीक हम बना रहे हैं इस वक्त। 1 2 3, फिर फंदे लेंगे। अब हम इसे 2 बार में कम करेंगे। 2 बार में कम किए, फिर अब हम इसे यहाँ पर
फिर से हम इसे 2 बार में कम करेंगे, 1 2। अब यहाँ कुछ 1 2, चूँकि इधर तो हमारा फंदा डबल क्रोशिया यानी कि जो हम चेन से बनाए हुए 1 से 2 किए हैं वो तो बढ़ा है हमारा, इसलिए हम इधर और भी हमें बीनना पड़ेगा। 1 बार में गिरा दें और फिर यहाँ भी 1 बार में, यहाँ भी 1 बार में, यहाँ तक हमें बीन कर लाना है। अब हम यहाँ बंद कर देंगे, धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। एक पीस और बना लेंगे इस तरह का हम, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बचा रह गया ये चीज़ बनाना। ये चीज़ हमें सिर्फ अब बनाना बाकी है। तो ये भी हम 20 फंदे लेंगे, 20 से उठाएंगे हम इसे भी। देखिए यहाँ पर हम गिनते हैं, है 15 फंदे, 15 डबल क्रोशिया हम किए हुए यहाँ पर। 15 के बाद फिर हम यहाँ एक किए हुए हैं, बीच में सिर्फ हम 1 बार डबल क्रोशिया किए हुए हैं, ठीक बीचों बीच में। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ब्लैक ऊन, स्टार्टिंग ब्लैक ऊन से करेंगे। लास्ट हमारा यही चीज़ बचा हुआ है, बाकी सब कुछ बन चुका है। पूरा बन जाने के बाद में इसे हम सुई धागा की मदद से सिल देंगे। 3 चेन लेंगे, 3, 15 डबल क्रोशिया हमें करना है। ये हो गया 15। अब इस धागे को हम टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम टाइट कर दिए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। 15 है तो 7 डबल क्रोशिया करेंगे, 8वां में हम 1 से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तीन, 4, 5, 6, 7। अब 8वां में हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। अब बाकी जो बचा है उससे हम बुन लेंगे। अब देखिए, अब फिर हम पलट लिए, 3 चेन ले लिए हैं, पलट लिए। पलटने के बाद फिर अब हम यहाँ छोड़कर हम यहाँ से बुनेंगे, नहीं तो ये आधा पर नहीं आएगा, इसलिए हम इस जगह से बुनेंगे। 1 हो गया। अब फिर हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, और फिर अगला 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अगला 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया। यानी एक बीच करते हुए हमें 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हो गया।
अब देखिए अगला हमें क्या करना है इसके बाद। देखिए 1 2 3 4, तो चार हम आप लोगों को 1 2 3 तीसरा लाइन तक बताएं कि एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए बिनना है। और चौथा लाइन में भी हमें उसी तरह करना है, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। यानी हमें 1 2 3 4 लाइन इसी तरह ब्लैक में हमें कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि हम बताएं, ठीक है। और ध्यान रहे कि किनारा में यानी कि इस साइड में हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। इस साइड में हमें, जैसा कि अभी हम यहाँ पर बतलाएं कि एक यहाँ छोड़ करके हम उसके बाद यहाँ से हम फंदे को लिए, उसी तरह हमें करना है। उसके बाद जब आप इस कलर पे आइएगा तो देखिए ये कलर भी आपको साफ साफ दिख रहा है। 1 डबल क्रोशिया एक चेन से है और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है। ये अगला इसका ये इस कलर का ये पहला लाइन होगा, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 पाँचवा लाइन होगा। और छठा लाइन में देखिए हमें क्या करना है। छठा लाइन में हमें 1 2 चेन 2 डबल क्रोशिया हमें प्लेन बुनना है और तीसरा चेन से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बिनना है, फिर 2 प्लेन बिनना है, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि आप देखिए 2 बीच करते हुए बिना हुआ है। और फिर सबसे लास्ट लाइन जो आएगा हमारा, सबसे लास्ट लाइन में हमें कहीं भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया नहीं बुनना है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप इसे समझ गई होंगी। अब इसे 2 पीस में आप बना लें। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तब मैं फिर सिलने के लिए बताऊंगी। हम इसका जितना भी पार्ट्स है सब हम तैयार कर चुके हैं। देखिए हम सिर्फ इसी में आपको हम ये लगाने के लिए बता रहे हैं। ये 2 हो गया और ये 5 तैयार कर लें, साथ में ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। तो जब तैयार होगा सबसे पहले आप इससे आप सबसे पहले सुई धागा की मदद से इस तरह से सिलें। इसे बिल्कुल बढ़िया से अच्छा तरीक़ा से इसे बिठा लें और इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से करते हुए आप सिल लें। पूरे चारों किनारे में इसे सिल लेंगे। इसे सिल लेने के बाद में फिर आप देखिए ये चीज़ है, इसे हम इस तरह से बैठा कर सिएंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इसके बाद एक एक तरफ से किनारे किनारे से इस तरह करते हुए चारों तरफ से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद ये इस तरह से बैठ जाएगा। ये देखिए कितने दूरी पर सिला हुआ है, 2 अंगुल, या तो आप ये रख लें 1 2 3 लाइन के ठीक बगल से यहाँ सिला हुआ है। अच्छा, और इसे बिठाने का तरीका है, ये जो स्टार्टिंग जहाँ से हम किए थे उस स्थान में इसे आप यहाँ पर लगा दें और उसके बाद आप इसे सिल लें। ये दोनों हो गया। इसके बाद ये दोनों की दूरी देखिए कितना है, ये 3 अंगुल है दूरी। 3 अंगुल की दूरी पर दोनों आँख हम लगाए हुए हैं। ये दोनों आँख आपको ये चीज़ जो है सो इधर की ओर रहेगा दोनों। तो ये भी बैठ गया, ये भी हो गया। और साथ में अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ किस तरह से सिलना है। ये चीज़ सिलने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से लगाएंगे और बिल्कुल हल्की हल्की हाथों से इस तरह से सिलेंगे। देखिए इस तरह से एक धागा, एक यहाँ से चेन लेंगे और एक यहाँ से लेंगे और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए हम सिलते चले जाएंगे। इस तरह से सिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सिल लेने के बाद में ये आप पाँच है, ये छोटा छोटा 5 है, 5 पीस है, पाँचों को आप सिल लें। पाँचों को जब आप सिल लेंगे तो आपस में यहाँ पर जोड़ दें, सबों को आपस में यहाँ पर जोड़ दें। ये हो गया। अब हम ये चीज़ देखेंगे किस तरह से लगा है। तो ये चीज़ के लिए देखिए आप सबसे पहले तो आप दूरी देख लें। ये दूरी अगर आप देखेंगी 10 अंगुल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 अंगुल है। 10 अंगुली पर हम इसे लगाए हुए हैं। तो इसे जिस तरीक़ा से आप इसे यहाँ पर लगा रही हैं उसी तरीक़ा से इसे यहाँ पर लगाएं आप। तो इसे लगाने के लिए देखिए इसे हम इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और
यहाँ पर सुई को डालते हुए यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हम इसमें सिले हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो सिल लेने के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको सिलना बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीके से आप सिल सकती हैं, सिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।